तो क्या आप अपनी लाइफ से बोर हो चुके हो? क्या आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हो? चाहे वो चेंज आपके करियर को लेके हो, चाहे वो चेंज सैलरी को लेके हो, चाहे वो चेंज आपके काम को लेके हो या जॉब को लेके हो। क्या आप ऐसा कोई भी चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में? अपनी लाइफ से बोर हो चुके हो? तो सबसे पहली चीज़ क्या है पता है? आप अपने स्किल्स को अपडेट करो। तो जब भी मैं स्किल्स की बात करता हूँ, मैं उन स्किल्स की बात करता हूँ जिसके बदले आपको कोई पैसा देता है। कॉर्पोरेट स्किल्स। एक अच्छा करियर लाइफ में होना बिगिनिंग स्टेज पे या सबसे पहला स्टेज होता है आपके लिए। जब तक आपके पास एक अच्छा करियर नहीं है, आप अच्छा कमा नहीं रहे, आगे का सोच पाना हमारे दिमाग के लिए भी मुश्किल होता है। तो अगर आपने मेहनत करके, लेट सपोज 1 साल की मेहनत करके या 1.5 साल की मैक्स मेहनत करके एक अच्छे करियर में एंटर हो गए, आपका करियर सेट हो गया, उसके बाद भी आपको ऐसा फील होता है कि आप अपनी लाइफ में बोर फील कर रहे हो और ये चीज़ें फील कर रहे हो, तो चलो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सो लेट सपोज 2019 में चले जाते हैं, 18-19 में। तब मैंने मेरी बीटेक इन मैकेनिकल डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद मैं क्लूलेस था कि मुझे क्या करना है, कि पहले से ही मैं ऐसा था कि पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था। एवरेज मार्क्स 60, 70, 80% आ जाते थे। लास्ट में थोड़ा बहुत पढ़ो तो इतना हो जाता था, तो पढ़ाई पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं था, बट ठीक ठाक परसेंटेजेस या मार्क्स आ जाते थे। बिगनिंग में तो मेरी भी काफ़ी बैकलॉग आई थी, लेकिन बैकलॉग आने के बाद पता चला कि ये तो मुझे लाइफ में बहुत पीछे ले जा रही है। फिर थोड़ा सा ध्यान दिया, थोड़ा सा ध्यान देने से अच्छे मार्क्स आने लगे, लेकिन फिर भी मैं करियर को लेकर क्लियर नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो क्लूलेस होने की वजह से मैंने मार्केट में इधर उधर बहुत टाइम स्पेंड किया। उसके बाद मुझे चीज़ें सीखने का मौका मिला, जैसे कि मैंने PDMS सॉफ्टवेयर सीखा जो कि मैकेनिकल में होता है। उसके बाद कुछ टाइम ऐसे ही निकल गया। फिर मैंने इस स्किल को सीखा स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर के लिए, ये क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर के लिए, साइंस बेस एडवांस एंड क्लिनिकल। लेकिन उसके बाद भी मुझे अच्छा खासा टाइम लगा और काफ़ी इधर उधर करने के बाद उस दौरान भी मैंने बहुत सारी चीज़ें की। फाइनली मुझे एक क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर की जॉब मिली, जो एक अच्छी कंपनी में मिली। ठीक है, पहले एक छोटी कंपनी में मिली, फिर एक बड़ी कंपनी में मिली। लेकिन वो जॉब करने के बावजूद भी मुझे एक लेवल पे जो सेटिस्फिकेशन लेवल होता है ना सैलरी का, पहले तो इनिशियली मैंने उसको बहुत एंजॉय किया कि जो अच्छा सैलरी और अच्छा करियर और अच्छा काम, अच्छा इन्वायरमेंट, उसको मैंने बहुत एंजॉय किया। लेकिन एक टाइम बाद कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे कुछ और करना है। ऐसा नहीं था कि वो मुझे कम पड़ रहा था जो मुझे वहाँ से मिल रहा था या जो चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही थी। आई वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम व्हेन आई वाज गेटिंग दिस थिंग्स, अ गुड इन्वायरमेंट, अ गुड वर्क कल्चर, अ गुड पे, गुड कलीग्स, गुड मैनेजर, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था। नो डाउट थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो रहता है, ठीक है। उसके बाद मुझे दूसरी कंपनियों से और सारे ऑफ़र मिले, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। मुझे धीरे धीरे पता चला कि मुझे टीचिंग पसंद है, मुझे पढ़ाना पसंद है। तो मैंने उस जॉब को क्विट करके फुल टाइम इस चीज़ को अपना करियर बनाने का सोचा। जैसे मैंने मैकेनिकल की पढ़ाई की थी, बट उसके बाद भी मैं क्लिनिकल के जॉब के लिए गया था। वैसे ही मैंने जब क्लिनिकल के लिए किया तो आज मैं क्लिनिकल में ही हूँ एक तरह से, बट इसको मैं ट्रेनिंग दे के इस चीज़ को कर रहा हूँ। मतलब जैसे मैं कंपनी में कर रहा था उस तरह से अलग। मतलब क्या रीज़न था कि मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी, या क्या रीज़न था मैंने वो जॉब छोड़ी? देखो, जब आप लाइफ में पहले आपकी होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या जॉब स्टेबिलिटी, या आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बोलते हैं ना रोटी, कपड़ा और मकान। तो जब आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है, उसके बाद आपका करियर आपको लगता है स्टेबल है, आपको अच्छी चीज़ें चल रही है, तो आपका मन वहाँ पे बैठता नहीं। आपको लगता है कि इतना लाइफ में हो गया ना तो शांत हो गया। अब ऐसा नहीं होता कि मुझे करोड़ों सैलरी मिल रही थी और मैं इतना स्टेबल हो गया था, नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन जो मुझे उस वक्त मिल रहा था वो मेरी करंट की नीड को पूरा करने के लिए वो उस वक्त इनफ था। और जो मुझे मार्केट में से भी ऑफर मिल रहे थे दूसरी कंपनी से, वो तो मोर देन इनफ था मेरे लिए। आज के लिए भी वो सैलरी जो मुझे मार्केट में ऑफर हो सकती है अभी, अगर मैं अप्लाई करने जाऊँ, तो वो मेरे लिए इनफ है। तो मैं उसके बाद का सोचने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे सैलरी अच्छी दिख रही थी, जॉब अच्छी दिख रही थी, सब कुछ अच्छा दिख रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ बाकी है, समथिंग इज़ मिसिंग। फिर कहीं से मुझे पता चला मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर मैंने इस चीज़ को फुल टाइम सोचा। ध्यान में रखना, लाइफ में कभी भी 2 चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते, और 2 चीज़ें करने की कोशिश करोगे आपको दिक्कत तो होगी ही। फुल टाइम जब मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया, इनिशियल कुछ दिक्कतें हुई, बट धीरे धीरे चीज़ें स्मूथ हो गई। अब मैं इस चीज़ को और अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं अभी मुझे 2 साल हो चुके हैं, अप्रॉक्स 2 साल या उससे ऊपर हो गए होंगे मुझे फुल टाइम ट्रेनिंग देते हुए। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देने के बावजूद भी सारी चीज़ें अगेन अच्छी चल रही है। जैसे जॉब में अच्छी चल रही थी, राइट, वो एक स्टेज आया था, तो अगेन सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, काफ़ी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे जो पसंद था मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, मुझे उसके बदले पैसे भी मिल रहे हैं, और मुझे लोगों को सिखाना या बताना पसंद है, मैं वो भी कर रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू। तो एक लेवल पे बहुत बड़ा नहीं है, अगर आप अंबानी लेवल का ड्रीम रखते हो तो वो लेवल का तो नहीं है, बट एक
बोलते हैं ना अंदर से सेटिस्फिकेशन है, आई एम हैप्पी। ठीक है, अगर मनी पार्ट को छोड़ दो कि मतलब करोड़ों पार्ट वाले को छोड़ दो तो हाँ आई एम हैप्पी, इतना मिल जाता है कि मैं मिनिमल चीज़ें तो अफोर्ड कर ही सकूँ एनी डे। और एट द एंड ऑफ द डे पैसे को छोड़ दो तो आई एम वेरी हैप्पी, पैसे के साथ भी हैप्पी एंड पैसे को छोड़ दो तो भी हैप्पी, क्योंकि मुझे जो करना था मैं वो कर रहा हूँ। बट स्टिल कुछ टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं चल रही। मैं एंजॉय तो कर रहा हूँ बट कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ और मिस कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा शेड्यूल, काम करने का शेड्यूल टोटली अलग होता है, सोने उठने का शेड्यूल टोटली अलग होता है। मैं कभी कभार 2 बजे सोता हूँ, कभी कभार 3 बजे सोता हूँ, बैरली ऐसा होता है कि मैं 1 बजे सोता हूँ। बीच में ऐसा हुआ था कि मैं 4 बजे सोता था जब दिन हो जाता था, और सुबह उठने का शेड्यूल भी वैसा ही हो गया लेट। तो काफ़ी मतलब अभी तो कुछ एवरेज है बोल सकते हो, सिनेरियो ठीक ठाक है। बीच में वो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है, क्योंकि मैं कभी कभार पहले काम करते करते डिले हो जाता तो उस वजह से क्या हो गया, मुझे हैबिट सी हो गई। उसके बाद मुझे जल्दी नींद आना ही बंद सी हो गई। वो अच्छी चीज़ थी एक टाइम पे जब मैं मेहनत कर रहा था नया, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी चीज़ हो गई टाइम के साथ। बट अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स, सोना उठने को लेके भी वो चीज़ तो एक मेरे लिए गलत हो ही रही थी। चलो उसको तो कंट्रोल कर सकते, लेकिन अंदर से मुझे अगेन लगने लगा कि नहीं कुछ और है, मैं मिस कर रहा हूँ। आपको पता है वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ मुझे ऐसा लगने लगी कि मैं शायद अपने आप को और अपग्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि मैं एक बार मेरी लाइफ में मैकेनिकल से स्टैटिस्टिकल 2-3 बार मैंने ट्राई किया। स्टैटिस्टिकल में जाके मेरा एक अच्छा करियर बना, उसके बाद मैं फुल टाइम ट्रेनिंग देने लगा, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मुझे और अपग्रेड करना चाहिए, इस चीज़ को छोड़ के नहीं, इसी चीज़ में और अपग्रेड करना चाहिए। प्लस कुछ और चीज़ें बताऊँ कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो ना, आपका माइंड और आपका सोल कनेक्ट होते जाता है। लाइफ में आगे बढ़ना यानी सिर्फ पैसे नहीं होता, लाइफ में आगे बढ़ना आपका माइंड और आपका सोल कनेक्ट होना होता है। ठीक है, धीरे धीरे ये आपको लॉन्गर लेवल पे, बड़े लेवल पे जाके चीज़ें पता चलेंगी कि जब आपकी सैलरी मार्केट में 1 लाख प्लस हो जाएगी ना, तब आप उतनी सैलरी फोकस नहीं करोगे जब तक आपकी नीड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं बढ़ रही है। ठीक है, अगर आपकी एज 30 है, 35 तक है, तो 1 लाख तक आपको इन हैंड मिलता है तो आप मैक्सिमम चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप हर दिन कुछ बड़ा खरीद नहीं रहे, शॉपिंग नहीं कर रहे, तो एक टाइम बाद जो चीज़ें आप करते हो ना, जो चीज़ें आप बनना चाहते हो, जो चीज़ें अपने आप में अपडेट करना चाहते हो, वो होता है आपके माइंड और सोल का कलेक्शन, वो होता है आपके माइंड और सोल का कनेक्शन और आपके लाइफ का कनेक्शन। तो आपका माइंड, आपका सोल जो आपके अंदर है और आपकी एक्टिविटीज़, वो तीनों कनेक्ट होना शुरू होती है। पहले आपस में अलग अलग होती हैं, आपका माइंड अलग दौड़ता है, आपका सोल अलग दौड़ता है, आपकी दिनचर्या अलग होती है, आप दिन में जो एक्टिविटीज़ कर रहे। क्यों ऐसा होता है पता है? क्योंकि आप चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हो और सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं होता कि चीज़ें क्या चल रही है मेरी लाइफ। फिर हम भागते हैं करियर के पीछे, फिर हम भागते हैं सैलरी के पीछे, फिर हम भागते हैं लाइफ में अच्छी चीज़ों को लेके, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, हस्बैंड, अच्छी वाइफ, ठीक है, हम भागते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप चीज़ों को लेवल पे चले जाते हो ना, चाहे आपको चीज़ें मिले कि ना मिले, बाकी चीज़ें जो चीज़ें दूसरों से जुड़ी हुई रहती है ना, वो मिले कि ना मिले, लेकिन आपको खुद अपने लाइफ में अगर करियर को लेके एक स्टेज पे चले गए ना, और धीरे धीरे अगर आप अपने आप को समझना शुरू कर देते हो, तो आपको पता चलता है कि काम तो आप अच्छा कर ही रहे हो, लेकिन और भी चीज़ें हैं करने को आपकी लाइफ में, उसके साथ या उसमें ही। जैसे कि अभी मैंने सोचा है कि जैसे मैं मेरे हेल्थ को लेके काफ़ी बुरा था। आप सभी को पता है जब आप धीरे धीरे अच्छा अर्न करते हो, आप धीरे धीरे इंजॉय करना शुरू करते हो, राइट। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये तो मेरी हैबिट पहले से ही नहीं थी, लेकिन ईटिंग की हैबिट जो मेरे फ्रेंड्स के थ्रू हो गई थी, मुझे ईटिंग की मुझे एग्रेसिव हैबिट हो गई थी। मेरा टाइम शेड्यूल ऐसा नहीं है कि मैं किसी से दिन रात बात करता हूँ, दिन रात बात यानी मैं ऐसे तो बात करता हूँ काउंसलिंग के थ्रू, लेकिन ऐसा नहीं है मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ कि मेरा दिन रात इतना शेड्यूल वो हो गया, नहीं। बट नॉर्मल लेवल पे मेरा शेड्यूल काफ़ी बिगड़ चुका था और मेरा फूड हैबिट्स वो काफ़ी बिगड़ चुका था, जो कि अभी भी है। जिम जाना वो टोटली बंद है, ठीक है, मतलब समझो कि मैं जा ही नहीं रहा काफ़ी टाइम से। पूरा शेड्यूल, मेरा बिहेवियर धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ, वो धीरे धीरे मुझे सारी चीज़ें जो चाहिए थी वो मुझे मिल रही हैं, लेकिन मुझे जैसा मिलने के बाद मुझे जैसा बिहेव करना चाहिए, मुझे उन चीज़ों का वैसे वैल्यू करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा। मैं अच्छा कमा रहा हूँ तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ अच्छा खाना, अपने टाइम को शेड्यूल करना, लेकिन मैं नहीं कर रहा। मैं अच्छा नहीं खा रहा, मैं कुछ भी खा रहा हूँ। मुझे मेरे टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज ये टाइम नहीं मुझे सब दिया, लेकिन मैं नहीं कर रहा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने अभी रिसेंटली मैंने कल से डिसाइड किया कि मैं आज से कमिंग डेज तक, जब तक मैं और जो चीज़ें चाह रहा हूँ खुद से, जैसे बोलते हैं ना अपने आप के सच को जानना, ठीक है, जब तक मैं जान नहीं लेता कि क्या है पैसे के आगे, ये जितनी चीज़ें हैं, ये कैमरा है, ये फ़ोन है, ये कंप्यूटर है, ये गाड़ी है, इसके आगे क्या है, तब तक मैं ये एक्टिविटीज़ करूँगा। मैं
चाहूँगा कि मेरी एक्टिविटीज़ जितनी क्लीन हो सके। तो मैंने कमिंग डेज़ के लिए डिसाइड किया खुद के लिए कि मैं सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगा, वो भी दिन में 3 बार या ऐसे शेड्यूल में। अभी ये मैंने डिसाइड किया है कमिंग डेज़ में अपने वीडियोस के थ्रू भी। ये कुछ नया मैं ट्राई कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लग सकता है ये क्या चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है, बट नहीं, कुछ चीज़ें मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने साथ। तो कमिंग डेज़ में मैं सिर्फ फ्रूट्स को कंज्यूम करूँगा। कमिंग डेज़ में मैं जितनी भी हो सके जो लग्जरी चीज़ें हैं, जो कि मेरी ज़रूरत की चीज़ें ना हैं, जो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं उन चीज़ों को ऑप्ट नहीं करूँगा। ठीक है, जैसे कि कोई परचेज़ हो गया, जैसे कि अगर मुझे आईफोन लेना है, अभी मैं ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग का, इसमें एक इशू है फोकस का इशू है। और टाइम के साथ आपको पता है चीज़ें पुरानी होती है तो इशू तो शुरू हो जाते हैं। तो इसमें फोकस का इशू है। बाकी फ़ोन बहुत मस्त है, वो भी कॉस्टली फ़ोन है, ठीक है, बट उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो कमिंग डेज़ में मैं सोच रहा हूँ कि नया फ़ोन लूँ, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि जब तक, अब वो फ़ोन लेने का मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन मैं अपने लिए किसी चीज़ों को, क्योंकि मुझे पसंद है, क्योंकि एक लग्जरी का पार्ट है, मैं कभी भी वो परचेस नहीं करूँगा कमिंग डेज़ में। सो फ्रूट्स कमिंग डेज़ में जो चीज़ की मुझे ज़रूरत ना हो उसे परचेस ना करना, ठीक है। एंड बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने सोच रखी हैं। तो एक तो फ्रूट हो गया, मतलब मैं फ्रूट पे ही रहूँगा। दूसरी चीज़, ज़रूरत बिना की चीज़ें ना खरीदना। तीसरी चीज़, टाइम, कोई भी चीज़ टाइम पे करना, ये भी मेरे प्लान का पार्ट है। चौथी चीज़ कि टाइम पे सोना और उठना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे जो मेरी लाइफ से चाहिए था वो मुझे मिल रहा है, तो मैं उसका सही उपयोग करूं, और ना कि जो मुझे रिसोर्सेस मिल रहा है मैं उससे इंजॉय करना शुरू कर दूं। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी, मैं सही बताता हूं दोस्तों, जब मैंने अच्छा कमाना शुरू किया ना, जहाँ से मैं अच्छा कमा रहा हूँ, चाहे वो मेरी नौकरी से हो, चाहे ट्रेनिंग दे के हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं वहाँ पर वो आउटपुट नहीं दे रहा। नो डाउट आप मेरे स्टूडेंट से बात करोगे ट्रेनिंग के मामले पे, मैं उनको अच्छा ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ अपना बेस्ट। शायद 10-20% लैग हो जाता होगा, लेकिन मैं उनको बेस्ट देता हूँ। बट स्टिल मुझे ऐसा लगा, मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल रहा है, लेकिन मुझे जो देना चाहिए था मैं वो नहीं दे रहा। उल्टा मैं और चीज़ों के पीछे धीरे धीरे भागने लगा, जैसे कि जो चीज़ें मैंने नहीं की थी, जैसे कि अच्छा खाना, क्योंकि मेरे पास पैसे थे, मैं कुछ भी खा सकता था। जैसे कि घूमना, जैसे कि गाड़ी लेना। आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली मैंने एक व्हीकल परचेज़ की थी, नेक्सॉन ईवी। वो एक सही डिसीजन भी है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो उस अभी फ़िलहाल के लिए वो सही डिसीजन नहीं था। ऐसे डिसीजंस लेने के बाद लाइफ यही होती है कि जब तक आप खुद से गलती नहीं करते ना, तब तक आप सीखते नहीं। तो मैंने ये सोचा है कि जो चीज़ अगर मुझे लाइफ वो सारी चीज़ें दे रही है, तो मुझे भी वहाँ पे स्टैंड करना चाहिए, मुझे प्रूफ करना चाहिए, किसी और के लिए नहीं, लेकिन खुद के लिए ही। देखो, आप दुनिया में किसी को भी साबित नहीं कर सकते आप क्या हो, क्यों हो, कैसे हो, कहाँ हो। मतलब हर किसी को वेरीफाई नहीं करा सकते कि आप ये हो, और वेरीफाई करा रहे हो हर लेवल पे, तो मतलब नहीं आपके लाइफ का। बट आप खुद को सेटिस्फाई, वेरीफाई या जो कर सकते हो, अगर आप जो कर रहे हो, अगर आप खुद खुश हो, अगर आपको खुद को लग रहा है एक लेवल का काम कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ें आपको तभी फील होगी, ध्यान में रखना, मैं महसूस कर रहा हूँ एक लेवल पे आने के बाद। अगर आपके लाइफ का लेवल ये है कि आप जॉब के पीछे भाग रहे हो, आपको एक अच्छी जॉब नहीं है, आप 5,000 कमा रहे हो, आप 10,000 कमा रहे हो, आपकी सैलरीज मार्केट से काफ़ी कम है, तो ये चीज़ें महसूस कर पाना डिफिकल्ट है। बिकॉज आप एक साइकिल में हो, आप उस साइकिल में ये सोच ही नहीं सकते। टू बी ट्रू, जब उस साइकिल से ऊपर आते हो ना, तभी ये चीज़ें सोच पाते हो कि एक लेवल पे आए भी करें ना लाइफ में। टू बी ट्रू, मानो या ना मानो, जब तक आप लाइफ पे अपने करियर पे एक लेवल पे नहीं आते ना, इसलिए आपने सोचा होगा कि बहुत सारे लोग जो गूगल में काम करते हैं, आईआईटी में काम करते हैं, मतलब आईआईटी में पढ़ाई करते हैं, वो अक्सर मतलब जॉब करते करते कुछ और करने लगते हैं, या जॉब में बहुत बड़े लेवल पे चले जाते हैं, या कुछ और करने लगते हैं लाइफ में। ऐसा क्यों होता है पता है? जब तक आप चीज़ों को बड़े लेवल पे देखते नहीं हो, महसूस नहीं करते हो आप लाइफ में, और अपने मन का सोच ही कैसे सकते हो? तब तक तो आप रोटी कपड़ा और मकान का ही सोचोगे ना। लाइफ यहीं तक सीमित है ना। खाना पीना, रहना, ज़रूरतें पूरी करना, अपने ज़रूरतें पूरी करना, अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी करना, ठीक है, आपके सिस्टर ब्रदर है तो उनकी शादी करना अगर वो छोटे हैं तो, या उनको पढ़ाना लिखाना, यही सब सोचोगे ना तब तक उस लेवल पे। तो इसलिए लाइफ में एक लेवल पे आओ, और लेवल पे आने के बाद देखो कि आपका मन क्या कह रहा है आपसे, क्या आप अपने मन के हिसाब से खुश हो कि नहीं। और अपने मन की तभी सुन सकते हो जब आपके पास फ्रीडम हो, और वो चीज़ें कर रहे हो या चीज़ें अपने हिसाब से कर रहे हो। जब तक आप जो काम कर रहे हो अपना करियर में ही खुश नहीं हो, तो मन तो वहाँ पे थोड़ा दूर रह जाता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई अपने करियर में खुश नहीं है तो वो सही है। बहुत जगह आप गलत भी हो सकते हैं। अपने करियर में टाइम दो खुद को, 2, 3, 4, 5 साल,
फिर देखो कि मतलब आपको क्या करना है आगे, या क्या बनना है, या क्या आपको सही लग रहा है कि नहीं, या इस चीज़ में जो कर रहे हो आपको कुछ चेंज करना है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ। अगेन मैं कुछ और चेंजेस भी सोच रहा हूँ इसके साथ, देखते हैं ये सारी चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट होती है। कल मैंने सोचा था, कल नाग पंचमी थी, तो मैंने सोचा था फ्रूट डाइट का, बट एट द एंड ऑफ द डे रात को क्या हुआ कि रात को 12:30 बजे मुझे मम्मी ने बोला कि ये खा ले। पूड़ी सब्ज़ी बनाई थी, आलू की सब्ज़ी मेरी फेवरेट है, तो मैंने मना किया। पूरा दिन तो मैं फ्रूट पे ही था, वो भी बहुत थोड़ा, ज़्यादा नहीं कि मैं पूरा दिन फ्रूट ही खा रहा था। बट रात को मैं बेड पे सो गया, फिर 12:30-1 बजे मेरी कार्विंग्स अंदर से आई और मैंने वो खाना खा लिया। बट फिर आज मैंने डिसाइड किया कि चलो कल एक टाइम खाया कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं पूरा दिन कंज्यूम नहीं करूँगा। आज अगेन ऐसा हुआ कि मम्मी को पता है कि नहीं खाने वाला, तो मम्मी, आपको पता है आप सभी की फैमिली, जब आपके मम्मी पापा बहुत केयरिंग होते हैं, अगर आप अच्छा खाते हो तो अगर आप नहीं खाओगे तो उनको चिंता हो जाएगी क्या हो गया कि खा नहीं रहा। तो मम्मी को ऐसा कि मतलब मैं क्यों नहीं खा रहा, तो उन्होंने अच्छा खाना बनाया और तो उन्होंने मेरे को फिर पूछा कि ये खा ले, ये बनाया है। तो मैंने मना किया। 2 पल के लिए मेरे मन में भी हुआ कि नहीं मैं खा लूँ, बट अभी शाम के 4 बजने हैं और मैंने नहीं खाया है, और ऑब्वियसली मैं नहीं खाने वाला आज से। और कुछ टाइम मैं फ्रूट्स पे रहूँगा और कुछ हैबिट्स को मैं चेंज करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास मुझे कोई ट्रबल है, संसार की कोई प्रॉब्लम है। अभी से पूछोगे मेरे हिसाब से तो अभी मैं मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ। मैं अपने आप में सबसे खुश आदमी हूँ आज के टाइम पे। और हमेशा ध्यान में रखना, जब भी कुछ नया करोगे ना तो प्रॉब्लम बहुत सारी होगी, बट वो प्रॉब्लम क्या होती है पता है? लर्निंग। वो सीख रहे होते हो, ठीक है। टाइम से पहले कोई चीज़ आपको मिल जाती है ना, तो आपको सीखना जल्दी पड़ता है, तो प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है, मुझे भी होती है। बट उसके बाद अपने आप में, अपने एक्टिविटीज़ में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अपनी एक्टिविटीज़ में चेंज ला रहा हूँ, अपने आप में चेंज ला रहा हूँ, ताकि आगे जाके मैं आगे बढ़ूँ, मैं और कमाऊँ, तो मैं भोग ना करने लगूँ। मैं सही बोलूँ तो मैं सुविधाओं का भोग करने लगा था। कोई गलत काम तो नहीं कर रहा था, मैं ड्रिंक नहीं करता था, स्मोक नहीं करता था, बहुत ज़्यादा घूमता भी नहीं था, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसे होने लगी, जैसे टाइम पे सोना नहीं, अच्छा खाना नहीं, वेस्ट करना, मतलब, और बिहेवियर कहीं ना कहीं मैं देख रहा था कि वो सुधरने की जगह कांस्टेंट हो रहा था या रूड हो रहा था। कहीं कहीं मुझे लग रहा था कि वो भी सही नहीं है। अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं और आप ऐसा कर रहे हो तो गलत है। देखो, हर किसी को लाइफ में ऐसा मौका नहीं मिलता कि लाइफ उसको उसके हिसाब से मिले, लेकिन अगर उसको मिल रही है और फिर भी वो लाइफ को गलत तरीके से जी रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लाइफ में वापस प्रॉब्लम आनी तय है। ये मानो या ना मानो, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं अगर बोलने जाऊँगा तो आज की ये वीडियो ख़त्म होने से रही, तो यही बोलूँगा मैं कि अपने आप की सुनो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर की दुनिया से आपको सुननी पड़ती है और सीखनी पड़ती है एक लेवल तक। एक लेवल से आगे निकलोगे तो आप अपने आप की सुनोगे और वो सही होगा और उसमें अच्छा ही करोगे। इन सब का जो नींव है ना, वो आपका करियर है। अच्छा करियर आपको पंख देता है, आसमान को जीतने के लिए नहीं, बट आसमान में उड़ने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए। अगर आप अकेले उड़ने वाले आदमी हो तो आगे जाके शायद प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप आसमान को जीतना चाहते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप जीना चाहते हो आसमान में और लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो तो लॉन्ग टाइम में आप ज़रूर करोगे, आप ऊपर भी रहोगे। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं लाइफ में मैं आगे तब बढ़ा, 2 चीज़ें मैं बताऊंगा, ये हमेशा ध्यान में रखना। कहीं ना कहीं लाइफ में मैं आगे तब बढ़ा, सबसे पहली चीज़, जब मैंने खुद के लिए कुछ किया, जब मैंने मेरे स्किल को अपग्रेड किया, जब मैंने मेरी लाइफ को चेंज किया, जब मैं मेरे लाइफ में आगे बढ़ा। और दूसरी चीज़, जब मैं लाइफ में और आगे बढ़ा, जब मैं मेरी जॉब को छोड़ के, जब मैंने दूसरों को हेल्प करना शुरू किया, चाहे वो ट्रेनिंग के माध्यम से हो, चाहे वो गाइडेंस के माध्यम से हो, चाहे वो उनको सपोर्ट के माध्यम से हो, चाहे वो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट के माध्यम से हो, ठीक है। तो जब मैंने दूसरों के लिए करना शुरू किया ना, तब मैं लाइफ में और आगे बढ़ गया। तो पहले लाइफ में आप खुद एक लेवल पे जाओ, ठीक है, खुद के लिए कुछ करो, फिर कुछ करो जिसमें आपकी ही नहीं दूसरों की भी वैल्यू हो, ठीक है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है जो भी मैंने कहा, बट इसको डीप लेवल पे सोचोगे ना, एक डीप अंडरस्टैंडिंग में, आपको कहीं ना कहीं आपका माइंड, सोल और आपकी एक्टिविटीज़, आप उन्हें कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। एटलीस्ट आप अपने माइंड और सोल को कनेक्ट कर पाओगे और समझ पाओगे आपको क्या करना चाहिए लाइफ में। आपने अपने लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हो और सीखा हो तो भी कमेंट्स में बताना, ताकि मुझे भी पता चले। और ये वीडियो को देख के आपको क्या लगा, आपने क्या फ़ील किया या आपने क्या सोचा है, वो भी कमेंट्स में बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, अगर मैं ऐसी कुछ कंटेंट शेयर कर रहा हूँ
तो उससे आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं। वैसे तो ये मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, तो एट द एंड ऑफ द डे ये मैं करूँगा, जब मेरा मन करेगा ये चीज़ मैं करूँगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि व्यू आएंगे या आप मुझे कमेंट करोगे तो ही करूँगा, बट आप अपने थॉट्स भी शेयर करो ताकि मुझे भी जानने मिले। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।